बेटा अब हमें आगे पढ़ना है। नेशनल इनकम में हमने बहुत सारी चीजें देख ली है। मैंने आपको पूरा नेशनल इनकम का मीनिंग बताया, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट बताया, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, हमने सब कुछ कर लिया है जो जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में था। ठीक है, 6 यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में। अब वैसे ये जो पार्ट है ये नेशनल इनकम का सेकंड चैप्टर आता है, लेकिन हम तो जी सेम ऑर्डर में चलेंगे, नॉर्मल हम तो हेडिंग हेडिंग करेंगे, डन। अब आप सबसे पहले आज की हेडिंग डालो, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अब पहले सर्कुलर फ्लो क्या होता है उसे तो हटा दो, वैसे तुमने पढ़ा है 12th में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आता भी था पेपर में। पर पहले हमें टू सेक्टर का मतलब समझना पड़ेगा, टू सेक्टर है क्या। और इसको बताने से पहले मैं आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बेटा समझना। इकोनॉमी लाइन के सेंटर में लिखो, इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी दो टाइप की होती है, या तो वो होगी एक क्लोज इकोनॉमी, या फिर होती है ओपन इकोनॉमी। नाम से आपको थोड़ा समझ आ रहा है। क्लोज इकोनॉमी होती है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड को प्रमोट नहीं करती, एनकरेज नहीं करती, करना ही नहीं है, अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन में खुश रहो। ओपन इकोनॉमी होती है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करती है। जैसे इंडिया अभी एक ओपन इकोनॉमी है, लेकिन इंडिया आज से पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्लोज इकोनॉमी होता था। याद है आपको, टैरिफ सिस्टम, कोटा सिस्टम, हमने इंडियन इकोनॉमी में है ना, तो आप कर नहीं सकते थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा। हाँ 1991 से पहले, 1991 में प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन आया, तब आप ठीक हुए थोड़ा। तो बेटा क्लोज इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड नहीं करती, ओपन वाली करती है। अच्छा, क्लोज में भी फर्दर दो पार्ट होते हैं। एक होती है टू सेक्टर, एक होती है थ्री सेक्टर, और ओपन इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज फोर सेक्टर। अब ये क्या बवाल है, सुनना बेटा ध्यान से। टू सेक्टर इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें हम सिर्फ दो लोग कंसिडर करते हैं, मतलब हम मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ कितने लोग हैं, दो। सबसे पहले एक होते हैं हाउस होल्ड। बेटा हाउस होल्ड जो है वो करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या करता है, जिसे हम सी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, सी से। सेकंड होता है फर्म, जो करता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम लोग आई से डिनोट करेंगे। तो अगर आपसे कोई बोले टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे सिर्फ कितने लोग हैं, दो। एक हाउस होल्ड जो कंजम्पशन करेगा, और एक फर्म जो प्रोडक्शन करेगा, यानी प्रोडक्शन कैसे करेगा, इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है सर। तो यहाँ पे एक होता है सी, बेटा सी मतलब कंजम्पशन, हाँ। और एक होता है बेटा आई। हाँ, अपने दोस्तों को मत देखो आपस में, ठीक है। और एक होता है आई। अच्छा अच्छा, देख ले भाई, भाई आधी गलत सोच ले, रहने दे बेटा। पहले लिखो सी, सेकंड लिखो आई, और थर्ड यहाँ पे बेटा आ जाता है गवर्नमेंट।
थर्ड लिखेंगे गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे हाउस होल्ड भी होगा जो कंजम्पशन करेगा, फर्म होगी इन्वेस्टमेंट करेगी, और यहाँ पे जी है विच इज गवर्नमेंट जो करेगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या करेगी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और इसे हम डिनोट करते हैं जी से। ठीक है, ओपन इकोनॉमी में आ जाओ बेटा। सबसे पहले कौन? हाउस होल्ड। सेकंड कौन? फर्म। थर्ड कौन? गवर्नमेंट। और बेटा क्योंकि ये ओपन है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होगा, तो यहाँ पे आ जाता है फोर्थ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया मतलब आपको यहाँ पे लेना होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट विच इज नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। अब्रॉड, बस ऐसा कुछ। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, क्या ये आपको एक्सपेंडिचर मेथड दिख रहा है? यहाँ पे चार कंपोनेंट आते थे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी, सेकंड क्या था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, थर्ड क्या था? नेट एक्सपोर्ट्स, फोर्थ वाला हो गया, और लास्ट क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उसका एक और नाम याद है क्या बोला था? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, वो आई आ गया। तो ये कुछ नहीं है, ये एक्सपेंडिचर मेथड है फोर सेक्टर। जो ये फोर सेक्टर है ना, ये एक्सपेंडिचर मेथड जो आप करते थे वो है। समझ आई बात? तो ये आपका बेटा इकोनॉमी के टाइप्स है। पहले बताओ इतना समझ आया? अब आपके सिलेबस में ट्वेल्थ में तो सिर्फ टू सेक्टर था, फाउंडेशन में सारे हैं, पर टेंशन मत लेना, अभी हमारी आज और अगली क्लास प्रिसाइजली टू सेक्टर पे ही रहेगी। हमें टू सेक्टर ही बनना है। एक बार अगर आपको टू सेक्टर ढंग से समझ आ गया तो इट विल हार्डली टेक्स 1 आवर 3 और 4 पूरा रैपअप करने में। बस आप टू पे ध्यान दो, मैं पूरा टाइम इन्वेस्ट टू पे करूंगा। 3 और 4 में तो बस माइनर माइनर चेंज है, एक एक जगह फॉर्मूले में एडिशन हो रहे हैं, एक एक जगह कर्व में एडिशन हो रहे हैं, एक एक जगह न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ऐड ऑन होगा, बस दैट्स इट। टू ध्यान से समझ लो, सारी चीजें आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी। और पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, तो हम तो बहुत एक्सटेंडेड तक करेंगे जितना मैक्सिमम हो सकता है। पेपर में बच्चे मुझे बता देते हैं कुछ भी नहीं आया उतना, बहुत ही माइनर आया, बहुत ही माइनर। ठीक है, चलो। अब पहले बेटा अभी अभी मैं आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करा रहा हूं, और कौन से सेक्टर में? टू सेक्टर में। मतलब अभी हम अज्यूम करके चलेंगे कि अभी हम टू सेक्टर में हैं, यानी सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म ही अवेलेबल है। ठीक है, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसा बनता है देखो, ये नोट कर लिया ना आपने? अब मैं आपको नीचे करवा रहा हूँ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर में। देखो भाई, एक होगा हाउस होल्ड, एक साइड आपका फर्म। एक हाउस होल्ड हो गया, एक फर्म हो गया। हाउस होल्ड और फर्म। अब पहले मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले फर्म प्रोडक्शन करेगा या हाउस होल्ड कंजम्पशन करेगा? पहले प्रोडक्शन होगी तभी तो कंजम्पशन कर पाएगा ना। बेटा पहले तू सिगरेट पिएगा या सिगरेट बनाएगा? पहले सिगरेट बनाएगा तो देखो बेवकूफ खरीदेगा। अबे बनेगी तभी तो खरीदेगा ना, पहले खरीद लेगा क्या? हाँ बेटा, पहले सिगरेट इकोनॉमी में बनेगी तभी तो ये परवीन पिएगा ना, तो पहले हमेशा प्रोडक्शन होती है। नहीं नहीं बेटा, तुमसे रिलेट करना पड़ता है ना बेटा। अब सुनो, सबसे पहले फर्म को प्रोडक्शन करनी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और फर्म वो किससे ले सकता है? सिर्फ क्योंकि और कोई है नहीं। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले सबसे पहले बेटा हाउस होल्ड एरो देख लेना। स्टेप नंबर 1, हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा फर्म को फैक्टर सर्विसेज। क्या प्रोवाइड करेगा?
फैक्टर सर्विसेज, इसे आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। आपको पता है कितने होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या ये सारी चीजें हाउस होल्ड फ्री में दे देगा? कहेगा ले जा लैंड लेबर? नहीं 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 भाई, इन सब चीजों के बदले क्या चार्ज करेगा? पेमेंट चार्ज करेगा। जैसे लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल पे जाता है इंटरेस्ट, और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर पे जाता है प्रॉफिट। तो इन फैक्टर सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड रिसीव करेगा, रिसीव, अब एरो इधर आ गया, फैक्टर पेमेंट। क्या रिसीव करेगा बेटा? फैक्टर, या हाउस होल्ड के आप फैक्टर इनकम बोलो, जो भी आपको सही लग रहा है। और क्या होगी? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। डन जी, क्लियर है? प्रोडक्शन हो गई, दो स्टेप लगाए। पहला, हाउस होल्ड देगा फैक्टर सर्विसेज और उसके बदले वो चार्ज करेगा फैक्टर पेमेंट। अब प्रोडक्शन हो गई। प्रोडक्शन के बाद अब कंजम्पशन की बारी आएगी। तो बेटा सेकंड थर्ड स्टेप में अब फर्म जो है ना, फर्म देगा हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज और चार्ज करेगा पैसे। तो थर्ड स्टेप नंबर 3, फर्म प्रोवाइड करेगा क्या? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या देगा बेटा? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को। और इसके बदले फ्री में थोड़ी लेगा। वो कहेगा भाई जब तूने मुझे फैक्टर सर्विसेज दी थी तो तूने पैसे लिए थे ना, तो मैं तुझसे भी पैसे लूंगा। और वो चार्ज करेगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत? 4 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, हाउस होल्ड देगा फर्म को फैक्टर सर्विस। स्टेप नंबर 2, बदले में चार्ज करेगा फैक्टर पेमेंट्स। स्टेप नंबर 3, फर्म हाउस होल्ड को देगा फाइनल गुड्स एंड सर्विस। फोर्थ, बदले में चार्ज करेगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत? पक्की बात? अच्छा, अब एक चीज नहीं, जो आपने पहले नहीं थी, पहले नहीं सुनी होगी, देखो। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ। अरे भाई तुझे एक चीज याद है तो तू चौधरी बनेगा। कह रहा याद है मुझे, मैं बताता हूँ आपको, रुको आप। हाँ, तो जैसा परमीत भाई ने बताया, पहले मैं वही बताता हूँ बेटा। अगर आप ये अंदर वाला फ्लो देखो ना, अंदर वाला जो इनर इनर सर्कल है, इनर साइकिल, इनर साइकिल में क्या हो रहा है? हाउस होल्ड फर्म को दे रहा है फैक्टर सर्विसेज और वो बदले में दे रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विस। इस इनर वाले सर्कल को बोलते हैं रियल, फिजिकल या कमोडिटी फ्लो। रियल, फिजिकल या कमोडिटी फ्लो। सर ये क्या होता है बेटा? जब फर्म और हाउस होल्ड के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसे बोलते हैं रियल फ्लो, मनी, फिजिकल फ्लो, कमोडिटी फ्लो। और जो आप बाहर वाला साइकिल देख रहे हो, बाहर वाला साइकिल, ये जो होता है, ये वाला और ये वाला, इसमें देखो क्या हो रहा है? इसमें पैसों का लेन देन हो रहा है। किसका लेन देन? पैसों का। अब चेक कर लो, फैक्टर पेमेंट, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा इसे बोलते हैं मनी या फिर नॉमिनल फ्लो। ये बात समझ आती है? आरती, राशि क्लियर है? इधर बेटा पीछे देवव्रत, विकास क्लियर है बेटा? वेरी गुड। अब एक और चीज सुन लो। पहले इतना बना लो सही से। कमोडिटी,
अच्छा इधर सुनना बेटा, अब इसी के बीच में ना टू सेक्टर में ही एक और पर्सन आता है जिसका नाम है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। कौन आ गया बेटा? फाइनेंशियल। अब ये कौन होता है बेटा? ये होते हैं बैंक, ये होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक इंश्योरेंस कंपनी। हेलो, हाँ जी, हाँ क्लास में था, खा लिया था मैंने खाना। हाँ कर लिया था लंच। ठीक है। हाँ है। हाँ गला भी ठीक है। हाँ अभी कालका जी में हूँ, फिर इसके बाद सादिक नगर है, फिर घर ही आऊंगा। ओके बाय। हाँ जी बेटा, इसके बीच में आता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। कौन आता है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। अब ये क्या है? ये है बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब। अब देखो इसका क्या रोल होता है बेटा। क्या आप हाउस होल्ड सारा पैसा कंजम्पशन में लगा देते हो या कुछ सेव भी करते हो? तो होता क्या है कि हाउस होल्ड भी कुछ सेविंग्स करता है, और ऑब्वियसली फर्म्स भी क्या करती है? कुछ सेविंग्स करती है। क्या आप इन इंटरमीडियरी से कभी कुछ बोरोइंग नहीं करते? बोरोइंग करते हो ना, लोन वोन लेते हो, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है। तो हाउस होल्ड भी इनसे कुछ लोन यानी बोरोइंग्स लेता है, और फर्म्स भी कई बार इनसे क्या लेती है? कुछ बोरोइंग। अच्छा, जो आप बोरोइंग कर रहे हो वो बैंक के लिए तो इन्वेस्टमेंट है बेटा। जो आप बोरोइंग कर रहे हो बैंक के लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उस पर तो बैंक कमाएगा पैसा, इंटरेस्ट कमाएगा। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, सुनो इधर, रुक जाओ, नोट मत करना। हाउस होल्ड और फर्म के फ्लो से जो भी पैसा बाहर निकलता है उसे बोलते हैं लीकेजेस। क्या बोलते हैं? मतलब यहां पे कौन सा पैसा हाउस होल्ड फर्म से बाहर जा रहा है? सेविंग या बोरोइंग? सेविंग। बोरोइंग है कैसे? बोरोइंग से तो तेरे पास पैसा आएगा ना। हाउस होल्ड और फर्म से पैसा जा किससे रहा है? सेविंग से। तो बेटा सेविंग्स को बोलते हैं लीकेजेस। क्या बोलते हैं? बात समझ आ रही क्या? लीकेज होता है जो भी पैसा हाउस होल्ड फर्म से बाहर जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल थ्री सेक्टर है, थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट आती है। अब गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट के साथ एक और कंपोनेंट आएगा, टैक्स। क्या आएगा? अब टैक्स लगने से आपकी जेब और फर्म की जेब से पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। तो टैक्स भी एक तरह का क्या है? लीकेज। जब फोर्थ सेक्टर आएगा तब वहां पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आएगा, उसके साथ आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे। तो जब आप इंपोर्ट करते हो गुड्स का तो पैसा, इंपोर्ट इज ऑल्सो अ लीकेज। समझ आया? तो सेविंग्स लीकेज है। हाँ, जब भी हाउस होल्ड फर्म की जेब से पैसा जाएगा, इस फ्लो से जो भी पैसा बाहर जाएगा वो लीकेज है, चाहे वो सेविंग की फॉर्म में जाए, चाहे वो टैक्स की फॉर्म में, चाहे वो इंपोर्ट की पेमेंट की फॉर्म में। और इसमें जो भी पैसा ऐड ऑन होगा, जैसे जब बैंक इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप बोरिंग लेते हो बेटा, इनको बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? जो बचपन में लगा था ना तुम्हें, कहां पे वो मैं नहीं बता सकता, लगा था ये मैं बता सकता हूँ। ठीक है? तो जो इंजेक्शन आपको लगता है कि वो इंजेक्शन, मतलब ये अमाउंट इंजेक्ट हुआ है। अब सरकार है, क्या सरकार इकोनॉमी में सब्सिडीज देती है? देती है ना। वो क्या है? इंजेक्शन है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट का पैसा नहीं आता, वो क्या है? इंजेक्शन। तो इकोनॉमी में जो भी पैसा आएगा दैट आर इंजेक्शन, जो भी पैसा फ्लो से जाएगा दैट आर सेविंग्स, यानी लीकेजेस। क्या ये बात समझ आती है बेटा? राशि क्लियर है? बस बेटा ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू समझ आया तो सब कुछ समझ आया। चलो नोट कर लीजिए बेटा जो भी आपका बचा हुआ है। क्या बेटा? एक सेकंड मुझे प्रोसेस करने थे बेटा। बोरोइंग पे टैक्स नहीं पे होता। तू कैसी बात कर रहा है? तू बोरोइंग पे सरकार को टैक्स दे देगा? बोरोइंग पे जो इंटरेस्ट पे करते हो वो क्या होता है? हाँ वो आपके पास से पैसे जा रहे हैं। हाँ, तूने बोला बोरोइंग पे भी इंजेक्शन होता है। नोट करो, नोट। कोई नहीं आदि भाई, कोई नोट करो। बालक है छोड़।
लीकेज में भी इंजेक्शन होता है, और इंजेक्शन में भी लीकेज होती है। लीकेज तो वैसे कहीं भी हो सकती है। चलो, लाइफ में भी हो सकती है। कह रहा जब वो छोड़ के जाएगी तब लाइफ में भी हो जाएगी। सही, डीप डीप बात बोल रही है। बेटा तू बच के रही हो, जिम में जाता है वो थोड़ा, बॉडी बॉडी बना। ये हो गया नोट, आगे बढ़े चलो। अब हम अगले अगले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं बेटा। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप ज्यादा दिमाग ना चला लो। देखो बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से। बेटा आपको याद है इकोनॉमिक्स दो टाइप की होती है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो। ये आपको कहीं आने नहीं वाला, लेकिन आपको ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। आप कहते हैं माइक्रो स्टडीज इंडिविजुअल और मैक्रो स्टडीज एग्रीगेट, है ना। अब जब आप माइक्रो पढ़ते हो तो बेटा माइक्रो में भी आपने एक टॉपिक पढ़ा था, डिमांड एंड सप्लाई। याद है आपको, अभी पढ़ाया था। फर्स्ट यूनिट हमने करी थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। माइक्रो में भी डिमांड सप्लाई होता है। अब देखो, माइक्रो में जो डिमांड और सप्लाई पढ़ते थे वो क्या होता था। आप जो डिमांड पढ़ते थे ना माइक्रो में, बेटा वो होती थी, सुनो ध्यान से, क्या डिमांड, वो डिमांड होती थी इंडिविजुअल या मार्केट, इट डजेंट मैटर। उसमें होता क्या था, उसमें एक कंज्यूमर या मार्केट डिमांड के केस में ऑल कंज्यूमर जो भी हो, लेकिन जो डिमांड होती थी बेटा, वो डिमांड होती थी एक कमोडिटी की। किसकी डिमांड होती थी, जब एक कंज्यूमर डिमांड करता है एक कमोडिटी, वो माइक्रो की डिमांड होती थी। अगर आप मार्केट डिमांड की बात करो, मार्केट डिमांड में भी क्या होता था, वहां पे सारे कंज्यूमर होते थे, लेकिन वो डिमांड किसकी कर रहे थे, एक कमोडिटी। एट दी एंड कमोडिटी एक ही होती थी, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड हो चाहे वो मार्केट डिमांड हो, क्योंकि वो माइक्रो का एस्पेक्ट था। माइक्रो में हम महक हमेशा कौन सी कमोडिटी लेते हैं, एक। सेम गोज में सप्लाई। जब मैंने आपको अभी माइक्रो में सप्लाई पढ़ाया था, आपको बताया था दो टाइप की सप्लाई होती है, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल सप्लाई होती है सप्लाई ऑफ अ सिंगल प्रोड्यूसर, मार्केट होती है ऑल प्रोड्यूसर। लेकिन समझो, यहां पे आपने वन सप्लायर लिया, लेकिन बेटा वो सप्लाई क्या कर रहा है, एक कमोडिटी। कमोडिटी एक ही रहेगी भाई, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात समझ आती है। माइक्रो में सिंगल वाली थी, सिंगल वाली। और आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि जब माइक्रो की डिमांड और माइक्रो की सप्लाई आपस में बेटा इक्वल हो जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, कोई बताएगा मुझे, कौन सा इक्विलिब्रियम। वेरी गुड, इसे बोलते हैं बेटा मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम। याद है ना बेटा, मार्केट इक्विलिब्रियम बढ़ाया था जब डिमांड सप्लाई इक्वल होते थे, फिर हम चेंज करते थे, डिमांड इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। इसे बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। वेरी गुड। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत, ये हमने लास्ट माइक्रो में पढ़ा हुआ है आरती, ये हमने पढ़ाया हुआ है। सर अब क्या पढ़ना है, अब ये बताओ ना। अब सुनो आरुष, अब तू आ गया बेटा मैक्रो में, किस में आ गया है? अब तुझे डिमांड सप्लाई नहीं पढ़नी, अब तुझे पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब पढ़ना है आपको एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब सर इनमें क्या डिफरेंस होता है बेटा, इसमें सुनो, इसमें लेकिन ऑल कंज्यूमर डिमांड करेंगे ऑल कमोडिटी। बेटा ऑल कंज्यूमर डिमांड करेंगे, ऑल मतलब जितने भी कंज्यूमर जितने भी गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, उन सबकी टोटल वैल्यू को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। माइक्रो वाली डिमांड में क्या होता था, एक कंज्यूमर डिमांड करता था एक कमोडिटी। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं इस पेन की 10 यूनिट्स डिमांड कर रहा हूं, तो ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड है।
एग्रीगेट सप्लाई, अगेन वही, ऑल प्रोड्यूसर सप्लाई ऑल कमोडिटी। और मजे की बात सुनना, जब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, कौन दोनों बेटा, एडी और एएस जब आपस में इक्वल होते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? समझ आया? पहले हमने क्या करा था और अब हम क्या कर रहे हैं? राशि डिफरेंस समझ आया बेटा? पहले हमने डिमांड सप्लाई पढ़ी थी इंडिविजुअल वाली, माइक्रो की, और जहां डिमांड सप्लाई इक्वल होता था माइक्रो वाला, उसे बोलते थे मार्केट इक्विलिब्रियम। अब जो हम पढ़ने वाले, अब हम पहले मैं आपको एग्रीगेट डिमांड पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको एग्रीगेट सप्लाई पढ़ाऊंगा, इनके बारे में बहुत इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे एडीएस कब इक्वल होते हैं, उससे इक्विलिब्रियम कहां पे आता है। और अभी जो मैं पूरी चर्चा करूंगा वो कौन सी इकोनॉमी में होगी? टू सेक्टर। कौन सी? आज और कल सारी चर्चा टू सेक्टर पे चलेगी। एक बार आ गया, उसके बाद 3 और 4 हो जाएगा। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? 100%? वेरी गुड बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग को एक बार रिजॉइन करो जल्दी से। स्टार्ट करें भाई? चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये तो बस आपको बेसिक बता दिया। बेटा दिव्यम, तेरे को समझ आया अच्छे से प्रॉपरली? प्लीज एक बार कंफर्म कर दे बेटा। समर्थ, सोनम, भूमिक, दिव्यम। दिव्यम बेटा क्लियर है? डिफरेंस समझ आ गया आपको? पहले जो हमने डिमांड सप्लाई पढ़ा था, अब जो हम डिमांड सप्लाई पढ़ रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस? वेरी गुड। चलो भाई, स्टार्टिंग विद एग्रीगेट डिमांड, हेडिंग डालो। हेडिंग डालो एग्रीगेट डिमांड। जल्दी जल्दी समझना, जल्दी जल्दी लिखना। 4 बजे तक ये क्लास, बस 20-25 मिनट ही और लूंगा। गला बंद हो रहा है धीरे धीरे। तुम थक गए तो मैंने बोला था सही करने को। किसने बोला था? भाई तुमने चूज करा है, मेरी मर्जी। मैंने मैंने थोड़ी बोला भाई। किसी को, मैं कोई मुझे मिला था, मैंने बोला था सही करो। मैंने नहीं बोला एक बार। तुझे मेरी आवाजें आ रही है? चलो लिखो बेटा, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू दी all final goods and services demanded in the economy। बेटा वर्ड समझना। आरती बोल रहा है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस जो डिमांड हो रहे हैं पूरी इकोनॉमी में। कंज्यूमर कौन? सारे कंज्यूमर। गुड्स कैसे? सारे गुड्स। मतलब आप एक सुई से लेके गाड़ी तक की डिमांड जो कर रहे हो ना, हर एक बंदा, सबकी वैल्यू ऐड कर दो, एडी बन निकलेगा। डिमांडेड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट हेडिंग डालना। हाँ लिख लो ब्रैकेट में भाई। आदि भाई, अभी हम सारे कंपोनेंट जो पढ़ रहे हैं, ये कैसे किस में पढ़ रहे हैं?
टू सेक्टर इकोनॉमी, बाकी जाके आगे जाके फॉर्मूला चेंज होगा, लेकिन ये समझना बड़ा जरूरी है। और आपको ऑलरेडी पता है यार, एक बात बताओ, टू सेक्टर में कितने लोग होते हैं? दो, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड करता है कंजम्पशन, फर्म करता है इन्वेस्टमेंट। तो बेटा एडी का फॉर्मूला भी तो क्या बनेगा? सी प्लस आई। फर्म जो डिमांड करेगी उसे हमने आई से डिनोट कर दिया, तो टोटल डिमांड विल बी सी प्लस आई। तो दिव्यम भाई आप लिख लो, टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। आराम से स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे, ठीक है? सी प्लस आई। अगर आपका पेज आधे से कम बचा है तो आप इसको अगले पेज में कंटिन्यू करना, सी प्लस आई लिख के अगले पेज पे आ जाओ। दोबारा सी प्लस मतलब आगे से करना, क्योंकि चार्ट सा बनेगा, थोड़ा नहीं आएगा बेटा, तभी तेरे लिए बोला। हाँ, आधे, आधा या आधे से ज्यादा बचा है। फिफ्थ क्लास के बच्चे होते ना, अब एक एक कॉपी दिखाएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, सुन ही नहीं दे। अगर आधे या आधे से ज्यादा पेज बचा है तो ठीक है, आधे से कम पेज है तो प्लीज फ्रेश पेज निकाल लेना। अबे तेरा पेज में आ जाएगा भाई, उस वाले पेज में, उसी में आ जाएगा जहां तूने लिखा था। हाँ बस, हाँ, एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, ठीक है? अब अभी भी किसी को दिखाना है? आदि तूने नहीं दिखाया इस बार। हाँ, दिखा दिखा, सही तेरा आ जाएगा इसमें। लिख तू इसी में लिखियो, पूरा जो सिलेबस बचा है ना उसी पार्ट में लिखना है तुझे, छोटे टास्क के तरह। हाँ, अब देखो बेटा, मैं पहले बता रहा हूँ, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो पूरा हम पढ़ रहे हैं, ये ना एक इकोनॉमिस्ट ने दिया था जिनका नाम था कीन्स। कीन्स बोलो या कीनेस बोलो, अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। कीन्स बोलते हैं, KEYNES, कीन्स। नहीं, कीन्स या कीनेस जो भी बोलो। और इस थ्योरी को केन्जियन थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केन्जियन थ्योरी। अब जो कीन्स भैया है ना, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कुछ अजम्पशंस लिए। क्या लिए? कुछ, मैं पहले बता रहा हूं, प्रैक्टिकली ये ऐसे रूल नहीं चलता, प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता एक्चुअल लाइफ में। ये बहुत पुरानी थ्योरीज है, तो उस बेसिस पे ये ऐसे चल रहा है, और इसे सिंप्लीफाइड रखने के लिए उन्होंने कुछ अजम्पशन लिया है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा बेटा, ये अज्यूम है, इसको कांस्टेंट लेना है, इसे ऐसे लेना है। प्रैक्टिकली नहीं होता, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन पढ़ने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड हमें ऐसे ही रखना है, पहले ये समझ लेना। तो बीच में कोई बोलेगा ना चलो ऐसा थोड़ी होता है, ये तो ऐसे बढ़ जाएगा, ये तो कम हो जाएगा, मुझे मुझे पता है बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अजम्पशन है। जैसे लॉ में, हर लॉ में कुछ अजम्पशन होती है ना, तो इस केन्जियन थ्योरी की कुछ अजम्पशन है, वो कीन्स ने पहले ही दे दी कि भाई ये जो पूरी थ्योरी मैं बता रहा हूँ, ये तभी एप्लीकेबल होगी जब आप ये अजम्पशन को रखोगे। ठीक है, तीन चार अजम्पशन है। पहली, अभी तो मैं टू सेक्टर में पहली बताऊंगा। हाँ, पर अभी तू कुछ बोल रहा था। हाँ, ना 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 ना, एप्लीकेबल है, बिल्कुल है, लेकिन कुछ अजम्पशंस के साथ। अजम्पशंस के बिना इट इज नॉट प्रैक्टिकल, अजम्पशन के साथ एप्लीकेबल है। हाँ, रियल है, प्रैक्टिकली फोर सेक्टर। टू तो अब देख, टू और थ्री तो होता ही नहीं है कहीं प्रैक्टिकली। हर इकोनॉमी फोर सेक्टर इकोनॉमी है, तो टू और थ्री तो इम्प्रैक्टिकल है, वो तो इमेजिनेशन है। फोर सेक्टर 100% एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ अजम्पशन के साथ। ठीक है ना? चलो, अब पहली अजम्पशन इन्होंने क्या ली? पहली बात याद रखना, एडी का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई। दो कंपोनेंट होते हैं टू सेक्टर में, क्योंकि हम थ्री में बढ़ेंगे, फोर में और बढ़ेंगे। बेटा जो आई है ना, आई आई आई, कीन्स ने बोला कि भैया मैं मान के चल रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट। लिख लो साइड में। कीन्स का मानना था कि हम तो जी वेरी शॉर्ट रन में है। किसमें है? वेरी शॉर्ट रन। और वेरी शॉर्ट रन में तो जी इन्वेस्टमेंट विल रिमेन, तो लिख लो इन्वेस्टमेंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ऐसा कीन्स भैया ने बोला था, इन्वेस्टमेंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो भाई आई ने तो पूरी टेंशन खत्म कर दी। आई का तो कोई पंगा नहीं है, अगर इनिशियली 100 लगाए तो हर लेवल पे 100 100 100 100 100 बस। पंगा है सी का, प्रैक्टिकल लाइफ में भी सी पंगे करते हैं। अब ये जो सी है ना बेटा, जिसे हम प्यार से कंजम्पशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
अब इसके बारे में सुनना, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये समझ आ गया तो आगे की कहानी आपके लिए बड़ी सिंपल होगी। अब देखो बेटा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए कीन्स भैया ने बोला 2 केस है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को निकालने के लिए कितने केस है? 2। आई तो वैल्यू कांस्टेंट है, एक बार जो ले लिया वही रहेगा। सी निकालने के लिए मैं आपको 2 मेथड दे रहा हूं, ऐसा कीन्स ने बोला, तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड करो। नंबर 1 और नंबर 2। पहला, व्हेन कंजम्पशन फंक्शन गिवन नहीं है। अब आपको सर ये क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन, अभी बताऊंगा, टेंशन मत देना। और दूसरा बेटा, व्हेन कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन। आरती जी को दिक्कत? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 सेक्टर इकोनॉमी में एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई। पहली असम्पशन, इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेगा, क्योंकि कीन्स ने माना कि हम भैया वेरी शॉर्ट रन पे है और इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा। सी निकालने के लिए, कंजम्पशन निकालने के 2 तरीके, पहला फंक्शन गिवन नहीं है, दूसरा फंक्शन गिवन है। आपके पेपर में कंजम्पशन फंक्शन हमेशा गिवन होगा, 99 क्या 100% गिवन होगा। पर आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अगर गिवन नहीं है, अगर गिवन नहीं है तो बेटा फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा जनरल बिहेवियर। क्या फॉलो करना पड़ेगा? तो यहां पे फिर हमें कंजम्पशन को निकालना तो पड़ेगा। अब क्योंकि फंक्शन गिवन नहीं है तो हम फॉलो करेंगे जनरल बिहेवियर। अब सर ये जनरल बिहेवियर क्या होता है? बेटा जनरल बिहेवियर होता है जो आम आदमी यूज करता है। अब मैं पहले बता रहा हूँ आदि, तो बीच में ये मत बोलिए सर ऐसा थोड़ी होता है, ये तो ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे करूंगा। हाँ हाँ, तभी मैं पहले बोल रहा हूँ। हाँ, ये जो है ये नॉर्मल इंसानों की बात हो रही है यहाँ पे, नॉर्मल, तुम्हारी बात नहीं हो रही यहाँ पे। कहीं तुम ये हमें तुम अपना पर्सनल बोल दोगे कि सर मैं तो ऐसे करता हूँ, तो बेटा यहाँ पे मेजोरिटी ह्यूमंस की बात हो रही है जो एवरेज ऑन एन एवरेज करते हैं। और जनरली आप भी जब कमाओगे आप भी ऐसे करोगे, आप देख लेना। अभी तो आपको लग नहीं रहा, बट आप जब कमाओगे आप भी ऐसे करोगे। तो अगर कंजम्पशन का कुछ भी डेटा नहीं गिवन तो हम जनरल बिहेवियर फॉलो करेंगे। और जनरल बिहेवियर पता है क्या कहता है? कहता है एज इनकम इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट, कॉमा, consumption also increases but at a जनरल बिहेवियर क्या है? अगर फंक्शन गिवन नहीं है तो बेटा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप कंजम्पशन भी बढ़ाओगे, लेकिन हर बार बढ़ने का रेट क्या होगा? स्लोअर। मतलब एक एग्जांपल, मान लो तुम अभी नौकरी नहीं कर रहे, बेरोजगार हो, अब तुम्हारी पहली नौकरी लगी, तुम्हारी सैलरी 80,000 रुपए, पहली सैलरी से क्या करोगे? उड़ाओगे। मम्मी को गिफ्ट, पापा को गिफ्ट, भैया को गिफ्ट, बहन को गिफ्ट, सबको गिफ्ट दे दिया, बांट दिया, बिल्कुल अपने ऊपर खर्चा, शॉपिंग वॉपिंग सब कर दी। सेकंड आई, उड़ा दिया, सेकंड में उड़ा दिया, अपने ऊपर उड़ा दी। हर महीने यही करोगे क्या? अगले महीने 2-3 महीने उड़ाने के बाद तीसरे महीने क्या करोगे? सेव। अच्छा, हर साल आपका इंक्रीमेंट होता है, मान लो अगले साल जब इंक्रीमेंट हुआ तो मान लो तुम्हारी सैलरी 80,000 से 1,60,000 हो गई, तो क्या तुम अपनी कंजम्पशन 50,000 से 1 लाख कर दोगे क्या? जो 2 रोटी खा रहे थे उसकी जगह 4 खा लोगे? जो 1 शर्ट पहन के जा रहे थे 2 शर्ट पहन लोगे क्या ऊपर से? कैसी बात कर रहे हो सर? जब आपकी इनकम बढ़ती है ना, धीरे धीरे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे कंजम्पशन का प्रोपोर्शन कम होता है और सेविंग एंड इन्वेस्टिंग का प्रोपोर्शन ज्यादा। अब मैं पहले बता रहा हूं, ये नॉर्मल बिहेवियर है। मैंने कुछ ऐसे हवाबाज भी देखे हैं मेरे दोस्त, जिनकी नौकरी में सैलरी 50, 60, 70 हजार से ऊपर नहीं है और फुल हवाबाजी में जी रहे, 1.5 लाख का फोन लेके बैठे हुए। ऐसे भी देखे 50, 60 हजार रुपए नौकरी सैलरी कमा रहे और 1.5 लाख का फोन जेब में लेके घूम रहे, ऐसे भी लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा ऐसे नहीं है, बट मैं एज पर इकोनॉमिक्स जो आइडियल सिचुएशन है वो है, जो एक रैशनल कंज्यूमर करेगा वो ये है।
जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ाएगा, बट एट अ श्योर रेट, एंड वो फोकस करेगा सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग पे। और ये मैं आज आपको बता रहा हूँ बेटा, टचवुड, मुझे मेरी लाइफ में बहुत अच्छे एक मेंटोर मिले हैं और उन्होंने मुझे ये चीज बहुत पहले समझा दी, व्हेन आई वाज लाइक 17, और मैं 17 की एज से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और आपको अभी ना समझ नहीं आ रहा, बट आपके पास पता है सबसे प्रीशियस चीज क्या है अभी? सबसे प्रीशियस चीज जो और किसी के पास नहीं है, वो है टाइम। और आपको इस टाइम की ना वैल्यू नहीं पता। जब आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में घुसोगे ना, आज आपको लग रहा है कि पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए, पहले सर मुझे इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा, उसके लिए 10,000 रुपए आप दोगे, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है। बेटा, स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स और कैपिटल का कोई रोल ही नहीं है। मतलब ऑब्वियसली रोल है, बट जो सबसे क्रूशियल रोल है ना स्टॉक मार्केट में, वो पता क्या है? टाइम। अगर आप, मतलब आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट कैसे बताऊं मैं, मतलब इतना मैजिकल चीज है ना ये। अगर आप 100 रुपए से भी, अभी आप लेट्स अज्यूम 17 के हो, और आप 100 रुपए भी हर महीने बोल रहा हूँ इन्वेस्ट करते हो, साल के कितने हो गए? 1,200 रुपए। आइडियली मुझे लगता नहीं कोई इतना भी होगा कि 100 रुपए उसके महीने के नाम सेव हो पाए। 100 रुपए महीना तो बहुत ही नॉर्मल है यार, है ना? 10 सिगरेट कम पीनी है तुम्हें बस, आइडियली। तो 100 रुपए अगर आप महीने के सेव कर रहे हो, साल के 1,200 रुपए हो गए। 40 साल, बताओ आप कहोगे सर 40 साल बाद? तू 17 का है भाई, 40 साल बाद कितना होगा? 57। 60 साल का हो गया। रिटायरमेंट तक आपके पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस अमाउंट होगा, सिर्फ 1,200 रुपए में महीने साल का। अभी आपको लग रहा होगा सर ऐसा थोड़ी होता है, कैसे हो जाएगा? आइडियली रियलिस्टिक फिगर बता रहा हूँ, इन लैक्स होगा गारंटेड। 1,200 रुपए आपने जमा करे 40 साल तक, ये 10 साल में कितने? 12,000। 40 साल में कितने? 48,000। 48,000 कम से कम, अगर आप आइडियल एक 50 इंडेक्स में भी डालोगे, 48,000 कन्वर्ट हो जाएंगे एटलीस्ट 10 to 15 लाख, सिर्फ 100 रुपए महीने से। समझ रहे हो? तो आपके पास टाइम वाला बहुत बड़ा फैक्टर है, तो प्लीज इसको यूज करना। और ये बाहर की हवाबाजी में मत आना बेटा। ये फोन लेना, मतलब ये गाड़ियां लेना, ये कुछ नहीं है, थोड़े मोटे शौक है। बड़ा विजन रखना लाइफ में, सेविंग इन्वेस्टिंग करना, मजे भी करना, स्पेंडिंग भी करना, वो अलग चीज है, बट थोड़ा प्लान्ड वे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, मतलब ऐसे बंदे बनना कि अकाउंट में पड़ो 10 लाख रुपए और आप गाड़ी लेके घूम रहे हो लाख रुपए की। वो वाला काम मत करना कि 1 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की गाड़ी ले रखी है और अकाउंट में बैलेंस मिनिमम से नीचे आ रखा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे नोन में ऐसे जो है ऐसे। तो हवाबाजी में मत जाना। ये आइडियल कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक्स ने दिया है। आप इसके अलावा कुछ और भी कर सकते हो और आपकी मर्जी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनकम बढ़ती रहती है, कंजम्पशन ही नहीं बढ़ाते। ऐसे भी होते हैं कंजूस होते हैं, जो जिन्हें आप कंजूस बोलते हो। हाँ, कंजम्पशन तो कुछ होगी, वो उस पर आते हैं अभी। पहले बताओ, ये समझ आया? ये कब है? जब फंक्शन गिवन नहीं है, लेकिन हमें तो पेपर में गिवन होगा। अब देखो, अगर फंक्शन गिवन है तो क्या होगा बेटा? फंक्शन गिवन होता है और फंक्शन की इक्वेशन याद रखना, सी का फॉर्मूला होता है सी बार प्लस बी वाई। सी बार प्लस बी वाई। ध्यान से, आराम आराम से समझना। अभी तो मैं आपको समझाऊंगा, समझ नहीं आएगा, जब मैं एग्जाम्पल दूंगा ना तब समझ आए। पहले मैं टर्म्स का मीनिंग बता देता हूं। सी बार होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सी बार क्या होता है बेटा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सर ये क्या होता है? बेटा लिखना, व्हेन इनकम इज जीरो, कंजम्पशन इज मिनिमम, उसे ऑटोनॉमस बोलते हैं। जैसे आप लोग क्या अभी कुछ कमा रहे हो, आपकी इनकम जीरो है, लेकिन फिर भी बेटा कंज्यूम तो कर रहे हो ना। अब आरती बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगी जब तक मैं कमाना स्टार्ट नहीं करूंगी, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। अभी आप बेसिक कुछ तो खा रहे हो, थोड़ा घूम फिर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, जूते ले रहे हो, जो भी चीज है, दैट इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या है? हाँ, ये मिनिमम है। अब अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर रहे हो, लेकिन कंज्यूम तो कर रहे हो ना। अब एक छोटा बच्चा है भाई, वो भी, उसके लिए भी तो डाइपर तो आ ही रहे होंगे, सेरेलैक तो आ ही रहा होगा। तो पैदा होते ही इनकम आपकी जीरो होती है, कंजम्पशन होना स्टार्ट हो जाती है। और उस लेवल पे जो होता है उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं आरती? ऑटोनॉमस मतलब होता है इंडिपेंडेंट। क्या मतलब होता है? मतलब बेटा, ये जो सी बार है ना, ये वो कंजम्पशन है जो होनी ही होनी है इररिस्पेक्टिव योर इनकम। मतलब आप इनकम कमाओ, ज्यादा कमाओ, कम कमाओ या ना कमाओ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंजम्पशन तो होगा ही होगा। मतलब ये जो है ना, ये क्या है? ये है इंडिपेंडेंट कंजम्पशन।
इंडिपेंडेंट कंजम्पशन, इससे इनकम का कोई रिलेशन नहीं है। आरती, इसका इनकम का रिलेशन, आप इनकम कमाओ ना कमाओ, ऑटोनॉमस तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा। अच्छा, लेकिन दूसरी साइड आपको दिख रहा है बी वाई, बी वाई दिख रहा है, बी वाई, बेटा ये बी वाई होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इसे क्या बोलते हैं? अब ये क्या होता है मैं समझो बेटा, इंड्यूस्ड कंजम्पशन होता है कंजम्पशन जो डिपेंडेंट है ऑन इनकम। बेटा कंजम्पशन जो डिपेंडेंट है ऑन, हाँ ये फंक्शन है सी बार प्लस बी वाई। सी बार है ऑटोनॉमस, जो है इंडिपेंडेंट, वो होगा ही होगा चाहे इनकम जीरो ऑन करो, मिनिमम होता है। फिर जैसे जैसे आप इनकम ऑन करना स्टार्ट करोगे, अब आप अपने शौक पूरे करोगे ना, तो वो जो कंजम्पशन है जो आप कमाने के बाद करोगे उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंड होता है किसपे? इनकम पे। ऑटोनॉमस इज इंडिपेंडेंट, इनकम से कोई वास्ता नहीं है, तभी देखो अलग से है। और जो बी वाई है वो बी वाई साथ में, क्योंकि बी जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है इनकम। ये समझ आया? क्लियर है? अब बी वाई एक एक साथ तो इंड्यूस्ड है, अकेले अकेले देखो वाई क्या होता है? इनकम। वाई तो आपको पता है ऑलरेडी। मुझे बताना बी, सुनना ध्यान से बेटा, ये जो बी है ना, बी, बी होता है MPC, विच स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर इसका क्या मतलब होता है? बेटा इसका मतलब होता है परसेंटेज पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम which is spent on consumption, which is spent on consumption। मतलब आप अपनी इनकम का, जैसे मान लो मेरी सैलरी है 1,000 रुपए, अब ये नोट मत करना, अब मैं इसमें से कंज्यूम कर रहा हूं 800 रुपए, अब मेरी जो सैलरी है वो 1,100 रुपए, तो कितने का चेंज आएगा कोई? 100 रुपए का। अब इस एडिशनल इनकम में से मैंने अपनी कंजम्पशन, अब मेरी हो गई 850, तो अब कोई बताएगा मुझे कंजम्पशन में कितना चेंज आया? 50। तो मैं ऐसे बोलूं मेरा जितना एडिशनल इनकम है उसका 50% मैंने कंजम्पशन चेंज कर दिया। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं जितना चेंज इन इनकम आया उसका 50% मैंने एडिशनली क्या कर दिया? कंज्यूम। उसे बोलते हैं एमपीसी, वो एडिशनल इनकम का पार्ट जो आप क्या कर रहे हो? कंज्यूम। ठीक है, अभी जब एग्जांपल दूंगा तब समझ आएगा, ध्यान से। अभी तो बस मैं इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ। आई रिपीट, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, ध्यान सुनो बेटा। एडी के कंपोनेंट कितने होते हैं? 2, सी प्लस आई। बस एग्जांपल देके खत्म करो। एडी का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस 2 सेक्टर में। पहली बात, इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि हम एडी शॉर्ट टर्म में असम्पशन है। सेकंड, कंजम्पशन की वैल्यू ड्राइव होगी दो चीजों से। पहला, अगर फंक्शन गिवन नहीं है। दूसरा, अगर फंक्शन गिवन, अगर फंक्शन गिवन नहीं है, जो कि ऐसा होगा नहीं, तो जनरल बिहेवियर, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, बटाटा स्लोअर। जो पेपर में होगा वो होगा फंक्शन गिवन। अब फंक्शन की वैल्यू है सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, मतलब कंजम्पशन की वैल्यू निकलती है सी बार और बी वाई से। सर सी बार क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन विच इज इंडिपेंडेंट, मतलब ये वो कंजम्पशन है जो होगा ही होगा वेदर आप इनकम अर्न करो या ना करो। तो व्हेन इनकम इज जीरो, कंजम्पशन इज मिनिमम, उसे ऑटोनॉमस बोलते हैं, डिनोट करते हैं सी बार से। जो बी वाई है वो है इंड्यूस, मतलब इनकम, वो मतलब वो कंजम्पशन जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे? इनकम। इनकम ज्यादा तो इंड्यूस ज्यादा कंजम्पशन, इनकम कम तो कंजम्पशन कम। इसमें वाई इनकम है। अब बी क्या है? बी होता है एमपीसी, मतलब एडिशनल इनकम का वो पार्ट जो आप क्या कर रहे हो? कंज्यूम। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझाता हूं, और फिर हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। दिव्यम बेटा वैसे तो तुझे समझ आ गया, बस एक बार एग्जांपल सुन लेगा ना तो और क्लैरिटी आ जाएगी पक्का। जो थोड़ी बहुत तुझे दिमाग में कंफ्यूजन होगी ना वो क्लियर हो जाएगी। नोटिंग दैट? ये हो गया ना सब? अब देखो बस एक एग्जांपल ले लो बेटा, समझना। एग्जांपल समझने पे ध्यान देना पूरा।
देखो लेट्स अज्यूम आपको पेपर में बोला है ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है वो दे रखी है 100, मतलब मिनिमम कंजम्पशन आपको 100 करनी होगी चाहे आप कमाओ या ना कमाओ। फिर आप 50% ऑफ एडिशनल इनकम स्पेंड करते हो कंजम्पशन पे। एडिशनल इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हो? 50%। तो क्या मैं यहां बोलूं 50% हो रहा है, मतलब एमपीसी जो है वो होगा 0.5। बेटा डेसिमल में लेना होता है हमेशा। एमपीसी 0.5 है। दूसरी बात, पेपर में बोलेगा इन्वेस्टमेंट जो आपको दी हुई है ध्यान से, मैं सब बना के दिखा रहा हूँ एडी पूरा सुनो। अब रुक जाना, पहले फोकस से देख लो। सबसे पहले पहला कॉलम बनता है इनकम का। किसका बनता है? वाई। पेपर में अगर इनकम दी है बहुत अच्छी बात है, देगा, वैसे देगा, बिल्कुल देगा। नहीं दी तो इनकम का ना बिहेवियर याद रखना, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इंक्रीज होता है एट अ कांस्टेंट रेट। याद रहेगा बेटा, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इंक्रीज होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, हमारे पापा की इनकम तो ऐसे नहीं बढ़ती। बेटा अजम्पशन है, चीजों को सिंप्लीफाइड करने के लिए अजम्पशन है, ऐसा नहीं होता, मुझे भी पता है। ठीक है। अच्छा अब देखो, दूसरा यहाँ पे आपको निकालना है सी, और सी निकालना है, फिर आई निकालना है, और फिर क्या निकलेगा? एडी। कैसे निकलेगा? सी प्लस आई। रुकना एक मिनट, अब सी निकालना है। क्या आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है? मैम गिवन है ना, टूल्स तो गिवन है जिससे आप बना सकते हो। क्या क्या बनेगा फंक्शन? देखो भाई, फंक्शन था सी बार प्लस बी वाई, यानी मैं ऐसे बोलूं 100 प्लस 0.5 आरती, यही बनेगा। कुलदीप यही बनेगा। बेटा ऑटोनॉमस 100 था तो 100 लिख दिया, प्लस एमपीसी 0.5 है। देखो ना ये वाला फंक्शन था ना। अब आपको पेपर में वैल्यूज गिवन है, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है सी बार 100, वो ले लिया। बी यानी एमपीसी दिया 0.5, वो ले लिया, और वाई को वाई रखा। अब आरती एक बात बताओ, बेटा इस इक्वेशन में आप वाई पुट करोगे सारे, तो क्या सी की वैल्यू निकल जाएगी? निकाल लेगा हर बच्चा? विकास निकालेगा? बेटा वाई पुट करना है बस। चलिए करिए मेरे साथ साथ। सबसे पहले पहला तो जी 100 ही आएगा, ऑटोनॉमस है ना, 0 पुट हो जाएगा पीछे। अगला हमारा 100 पुट होगा, 50, 100 प्लस 50 हो गया 150, 200, 250, 300, 350। ये गलती से, मतलब ये वैसे कांस्टेंट आ रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको वाई पुट पुट करके देखना कांस्टेंट होता है, तो इसमें तो कोई पंगे नहीं है। क्या आप मेरे लिए एडी निकाल दोगे बेटा? कितना आएगा? 200, 250, 300, 350। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट हमेशा ऑटोनॉमस होता है, हमारी assumption है। इनकम करोगे अर्न, तो क्या टाइम के साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाओगे? राशि, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी ना, बट यहाँ पे नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे हम वेरी शॉर्ट टर्म में अज्यूम करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है, इनकम हो या ना हो 100 ही होगी। ठीक है, पहली चीज बेटा ये क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, पहली बात। ठीक है, दूसरा पॉइंट पेपर के लिए आता है, ये दिख रहा है, ये वो पॉइंट है जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे इनकम और कंजम्पशन क्या है? इक्वल। इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। बेटा क्या बोलते हैं? क्या ऐसा कुछ आपने पहले पढ़ा था? बेटा एडीएस, नाइस। अबे अभी बोल रहा हूँ, अभी कॉस्ट नालायक देखो। अबे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बड़ा था, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे टीआर इज इक्वल टू टीसी होता था, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना, टीआर टीसी इक्वल होता था।
कुछ बच्चे तो ऐसी शक्ल बना के देख रहे हैं ना जैसे भाई साहब मैंने पता नहीं कौन सी जादू की लैंग्वेज बता दी। बेटा 2 पॉइंट बढ़ाते, एक ब्रेक इवन था, एक शटडाउन था। तो ब्रेक इवन पॉइंट में याद रखना टीआरटीसी वो अलग वाला है, ये भी वैसे वो एक ही बात है। जब आपकी इनकम और कंजम्पशन सेम होगी तो क्या आपके पास पैसे बच रहे होंगे? ब्रेक इवन में इनकम और कंजम्पशन इक्वल होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस। बस ये हो गया, एडी खत्म, डेफिनेशन बता दी, कंपोनेंट्स बता दिए, सारा एक्सप्लेन कर दिया, एग्जांपल दे दिया। हाँ ग्राफिकली भी देख लो फटाफट, पहले नोट करो इसे। हो गया, अब इसे ग्राफिकली देखो बस, पहले मुझे बनाने देना, ज्यादा भावनाओं में बताना। एक्स 0 वाई, वेरी गुड, ये बन गया आई। अब कंजम्पशन क्या ओरिजिन से स्टार्ट होगा कभी? कंजम्पशन कभी ओरिजिन से स्टार्ट, क्योंकि ऑटोनॉमस होता है ना पहले तो इनिशियली, तो कंजम्पशन हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा ऊपर, और ये राइज करेगा बट एट अ स्लोअर रेट। ये कंजम्पशन है बेटा। और ये वाला पार्ट क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कभी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ट्रू फॉल्स में याद रखना, कंजम्पशन कर्व ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब एडी बनाना है, एडी होता है सी प्लस आई, तो भाई इस सी में आई को ऐड कर दो, तो सी और आई को जब आप ऐड करोगे काम ऐसा कुछ बन जाएगा, ये बन गया एडी सी प्लस आई। आप देख रहे हो ये नॉन स्टॉप, इनके बीच का गैप ये हमेशा पैरेलल चल रहे हैं। ये क्या चल रहे हैं हमेशा? क्योंकि इनके बीच का गैप क्या है? जो हमेशा क्या रहता है? constant। That's it for today। गला बंद हो गया भाई मेरा, आवाज नहीं निकल रही। आज के लिए इतना ही है। अब इसको अपन कंटिन्यू करेंगे कल। कल 10 बजे। भाई देखो ऑनलाइन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट मैं कोशिश करूंगा 10 बजे, तो फोन रेडी लेके रहना, 9 बजे तक कंफर्म पता लग जाएगा, होगा नहीं होगा। कोशिश तो मेरी तरफ से पूरी रहेगी, आज तो नहीं होगी रात को, आज 2 क्लास हो चुकी है। कल रखेंगे अपन रात को 10 बजे, मैसेज आ जाएगा येस और नो, ठीक है। और अगेन अब ये शेड्यूल पैक है टिल जुलाई पूरा, यही चलेगा। 11:30 टू 1 एक क्लास, और फिर सेकंड 3 टू 4:30, 4:30 वटेवर, रात वाली टीटीएस में होगी। संडे को भी, हाँ संडे में